स्वागत है आपका एक बार फिर से पार्थ सारथी क्लासेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है असम और ये चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो देहिंग पटकाई का संबंध है असम से। इसे अभी राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड कर दिया है। असम का अब ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है असम और ये चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध पश्चिम बंगाल से है, दूसरा ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है असम और ये चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो गया है उड़ीसा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से? काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है असम और ये चौथा ऑप्शन है मिजोरम। तो इसका आंसर हो गया है मणिपुर। यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक जो झील है वो इसमें स्थित है और ये शंघाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है असम और ये चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो ये इसका आंसर है चौथा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा असम और ये चौथा छत्तीसगढ़। तो दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। हंगुल के लिए प्रसिद्ध है दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, तीसरा ऑप्शन है असम और ये चौथा ऑप्शन है मिजोरम। तो इसका आंसर हो गया है लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन असम और ये चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नोक्रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? नोक्रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है असम और ये चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो गया है मेघालय। मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में यह स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर दूसरा तमिलनाडु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है असम और ये चौथा ऑप्शन हो गया है छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है असम और ये चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका आंसर हो गया है
मेघालय। मेघालय राज्य में बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। फावंग फुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। फावंग फुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है असम और ये चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम राज्य में जो है स्थित है फावंग फुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वें नंबर का प्रश्न है, मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और ये चौथा ऑप्शन हो गया है महाराष्ट्र। मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है असम और ये चौथा ऑप्शन हो गया है केरल। तो साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वें नंबर का प्रश्न है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है असम और ये चौथा ऑप्शन हो गया है गुजरात। तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है असम और ये चौथा ऑप्शन हो गया है केरल। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वें नंबर का प्रश्न है, भगवान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान मोलेम का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है गोवा और ये चौथा ऑप्शन है केरल। इसका आंसर हो गया है गोवा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनटांकी राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से? इनटांकी राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय और चौथा ऑप्शन केरल। तो इसका आंसर है नागालैंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वें नंबर का प्रश्न है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा हरियाणा और ये चौथा केरल। तो इसका आंसर है हरियाणा। तो इस प्रकार ये 20 प्रश्न थे। एक बार इनका रिवीजन जरूर कर लीजिए। थैंक यू।